नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है कि हमारा डायस का चैप्टर चल रहा है और जिसमें हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो पार्ट होगा 4 होगा और पार्ट 4 में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग तरीके से भी किए जाते हैं, जो डायस में का उनमें रोल भी नहीं है, फिर भी वो डायस के चैप्टर में ही आते हैं। तो उनको आज अच्छे से क्लियर करेंगे। तो कुछ भी नहीं छूटने वाला है, चाहे पार्ट 5 की जगह 6 क्यों नहीं हो जाए, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम बचती है तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, और जिसने नहीं पता वो भी नोट कर लें इसको, 8868897922। आप इस नंबर पे क्या करें, जो क्वेश्चन आपका छूट जाए व्हाट्सएप कर दें और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। और जैसे कि आपको जानते हैं कि बेसिक से हाई चल ही रहा है आपका, और जब ये पार्ट आपके 4 कंप्लीट हो जाएंगे, आज ये चौथा पार्ट है जिसमें हम क्या करेंगे, क्लोज डायस के क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद हम इसके बाद जो पार्ट 5 पढ़ेंगे वो आपका होगा ओपन डायस से रिलेटेड। ओपन डायस में हम क्या करेंगे भैया, ओपन डायस में हम सारी स्थितियों को समझेंगे, किस तरीके से पासा खुला होता है, किस तरीके से बंद किया जाता है, और कितनी स्थितियां ऐसी होती हैं जिनसे हमें पासा खुला मिल सकता है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आज क्या है वो क्वेश्चन, किस तरीके के हैं क्वेश्चन जिन्हें हम आज करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं लगा देता हूं क्वेश्चनों को भी और शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। और अच्छे क्वेश्चन होंगे और आप लोगों को उम्मीद करता हूं आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, देखिए, लगाइए, इसका आंसर बताइए। तो बोला क्या गया है क्वेश्चन में, करिए आप लोग। बोला गया है क्वेश्चन में, नीचे दिए गए पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इन तीनों प्रारूपों के निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो ये भैया आपके 3 प्रारूप दे रखे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको देखते ही आंसर कर सकते हैं। और आप करने की कोशिश करें, हर एक क्वेश्चन का आंसर दें, कॉपी पेन लेके बैठे, ठीक है। फिजूली में टाइम खराब ना करें, अपना मेहनत करें अच्छे से। तो 3 प्रारूप दे रखे हैं, यानी कि पहला, दूसरा और ये तीसरा। और दे क्या रखा है, 3 4 6, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पर 6, और 2 4 और 3, और 1 4 2, यानी 1 4 और 2, ठीक है। और ऑप्शन भी दे रखे हैं आपके। तो आप क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। निचली सतह की बात की गई है, तो आप देखो, निचली सतह की बात की गई है, तो क्या निचली सतह का मतलब हो गया 4 के विपरीत। निचली सतह का मतलब क्या हो गया, 4 के विपरीत। और 4 के विपरीत क्या होने वाला है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो देखिए, आपको मैंने बताया था हम क्वेश्चन के अपोजिट फेस किस तरीके से निकालते हैं। जब हमें पासे की स्थिति में से, चाहे वो कितनी भी दे रखी हो, मिनिमम 2 हो, उनके हिसाब से चलता है सब कुछ। मिनिमम 2 हो या मैक्सिमम 4 हो या 5 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखिएगा, तो हमें क्या देखना होता है, जब मिनिमम 2 कंडीशन होती है, तो हम देखते हैं जब केवल एक सतह समान हो। जब केवल एक सतह समान हो, तो एक सतह समान वाले को हम किस तरीके से निकालने वाले हैं, एक सतह समान। एक सतह समान, आप इन दोनों में देखो, कोई भी एक सतह समान है नहीं है। इन दोनों में कोई एक सतह समान है नहीं है, यानी कि एक सतह समान नहीं मिल रही है हमें, एक सतह समान नहीं मिल रही क्या हमें। देखो आप, तो आप देख ही रहे हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यानी कि इनमें 2 सतह समान है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि सभी में क्या मिलने वाला है, 2 सतह समान। अब 2 सतह समान का हम क्या करते हैं, जिनमें 2 सतह समान होती है तो शेष सतह एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो हम 4 देखेंगे, 4। और जब हमें 4 तीनों में दिखाई दे रहा है, 4 तीनों में दिखाई दे रहा है, तो 4 के अपोजिट वाला फेस हम इस तरीके से नहीं निकालने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, मान लो 4 यहाँ दिखाई दे रहा है, 3 और 6 कहीं और दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि इससे नहीं होने वाला। 4 यहाँ दिखाई दे रहा है, 2 और 3 इसमें नहीं दिखाई दे रहे, ना इसमें दिखाई दे रहे। 4 हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है, 1 और 2 और कहीं नहीं दिखाई दे रहे। तो हम इसको किस तरीके से करने वाले, तो आप देखें भैया, होगा ये 2 सतह समान वाले कॉन्सेप्ट से ही। तो यहाँ पर देखें, 4 और 3 दिखाई दे रहे हैं आपको, और यहाँ पर 4 और 3 दिखाई दे रहे हैं हमें, 4 और 3 दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप कैसे करने वाले हो, तो देखो, यहाँ पर 4 और 3, यहाँ पर 4 और 3, तो जब 2 सतह समान होती हैं तो शेष सतह आपस में एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो यहां से तो हमें मिल जाएगा 6 के विपरीत में
2, जो कि हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछा 4 के अपोजिट, क्योंकि निचली सतह पर पूछा, ऊपर 4 है तो नीचे 4 के विपरीत ही हो गया। चलो अब इस वाली कंडीशन से देखते हैं हमें यहाँ से क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ से पता करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका 4 और 2 दे रखा है, क्या क्या है 4 और 2, यानी कि 4 और ये 2 कॉमन है यहाँ पर। और जब दो सतह समान होती हैं तो शेष सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3 के अपोजिट में 1 पर। यह क्वेश्चन है एकदम लेवल का, ठीक है, मूलने वाला है। लोग गलत समझते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है, और वो छोड़ आते हैं कि गलत होगा क्वेश्चन या फिर किसी गलत तरीके से करे आते हैं। तो आप समझे इसको किस तरीके से करना है। एक सतह समान नहीं है, 2 सतह समान है, और 2 सतह समान से हो नहीं रहा है, अलग अलग निकालने पड़ रहे हैं। क्यों निकालने पड़ रहे हैं? क्योंकि 4 जो दे रखा है वो हर किसी में दे रखा है। अगर यहाँ मान लो 6 होता, समझ के चलना, यहाँ अगर 6 होता तो 3 और 6 यहाँ दे रखे हैं तो 4 का अपोजिट 2 हो जाता, लेकिन ऐसा कहीं भी ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है। तो यहां से हमें पता चल गया कि भाई 6 के अपोजिट में तो हो गया 2 और 3 के अपोजिट में हो गया 1, तो हमें निकालना किसके 4 के। तो आप एक बात समझो कि यहाँ रह कौन सा नंबर गया है। अब 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, लेकिन रह कौन सा गया 5। जो 5 जो आएगा वो कहाँ होगा, वो 4 के विपरीत में आएगा 5, इसलिए 4 के ही अपोजिट पूछा है तो यहाँ पर भी नीचे 5 होगा, अगले वाले पे भी 5 होगा और नीचे भी 5 होगा। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है, कॉपी कर लीजिएगा। इस तरीके के अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, काफी अच्छा पढ़ेंगे, एकदम ऑफलाइन में जैसा हम पढ़ते हैं उसी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीजों को अच्छे से क्लियर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि केवल और केवल एक पार्ट अच्छे से करा दिया बाकी दूसरे पार्ट को ऐसे ही कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। छोड़ना कुछ नहीं है, सारी चीजें अच्छे से पढ़ रही है और सब कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आगे आप समझो। अब मैं लगाता हूं दूसरा क्वेश्चन लगा देता हूं, और ये दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, करिए आप इसे और इसका आंसर दीजिएगा। तो बोला गया है कि नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है जिनके फलकों पर 1 से 6 तक बिंदुओं से अंकित किया गया है। यदि पासे के निचले फलक पर 3 बिंदु हैं तो ऊपरी फलक पर कितने बिंदु होंगे। बहुत ही सिंपल, लास्ट पार्ट में भी हमने इस तरीके के क्वेश्चन किए हैं, और ये आपके रिवीजन के तौर पर है। तो बताइए इसका आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या बोला है, यहाँ पर दिए 6 बिंदु, 1 2 3 1 2 3, 6 यहाँ पर दिए, 2 यहाँ पर दिए हैं, और इधर साइड दिए हैं इसने 3, 1 2 3, और नेक्स्ट स्थिति पर दिए हैं 3 इधर, 1 2 3 6 इधर, और इधर साइड कोने में दिए इस वाली सतह में 4। तो ये पहली हो गई, और ये सेकंड वाली स्थिति हो गई। तो हमसे पूछा क्या भी है, हमसे पूछा 3 बिंदु, यानी कि 3 के विपरीत आप निकाल सकते हो। तो आप एक बात समझो, ऑप्शन भी दिए हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है एक सतह समान होगी तो हम क्वेश्चन को करते हैं, 2 सतह समान होंगी तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो अब हम किस तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं अच्छे से समझें। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्या है, 6 है इसमें और इसमें 3 है, और 6 है इसमें और 3 है। तो यहाँ से जो हम निकाल पा रहे हैं वो हम निकाल पा रहे हैं 2 के अपोजिट, क्या 2 के अपोजिट तो हम निकाल पा रहे हैं 4। ये हम कैसे निकाल पा रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 सतह समान है, यानी कि 6 भी समान है और 3 भी समान है, 6 और 3। अब एक बात समझो, अब 2 के अपोजिट में तो 4, ये क्लियर हो गया ना, 2 के अपोजिट में 4 क्लियर हो गया। अब यहां से हमें निकालना है 6 तक बिंदु दिए हैं, और हमें निकालना है यहां पर किसके विपरीत, 2 के विपरीत नहीं सॉरी 3 बिंदु के निकालना है। तो आप एक बात समझो, 6 हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, 6 हमें दिखाई दे रहा है। 6 क्या है, 6 4 के नहीं होगा, 3 के नहीं होगा, और 2 के अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि 6 के साथ हमें 3 दिखाई दे रहा है, 6 के साथ 2 दिखाई दे रहा है, और 6 के साथ 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है, और 6 के साथ 4 दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अब हम करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर सारे नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन लगा लेते हैं हम। पहला ऑप्शन देखते हैं, 1 या
5, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 5। अब आप निकालो इसका आंसर। तो देखो भैया जो 2 है वो 2 3 के अपोजिट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता 2 3 के अपोजिट, क्योंकि 3 क्या है और 2 साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। अब 3 के विपरीत फलक पर 3 थोड़ी नहीं आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन रह गया, अब देखो 3 हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो आंसर 5 तो हो सकता है, लेकिन एक अभी तो रह गया है, एक भी। अब देखो अगर बात करें तो 6 भी हो सकता है, 6 भी रह गया तो, लेकिन 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 किसके साथ आ रहा है, 6 आ रहा है 3 के साथ, 6 3 के साथ आ रहा है। एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब समझो, ऑप्शन के हिसाब से करेंगे वैसे तो 5 तो हो सकता है, लेकिन अभी एक रह गया है जो इनमें दिखाई नहीं दे रहा, तो आंसर नंबर हो जाएगा हमारा ए। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हो, और आपको मैं दोबारा से इसको क्लियर कर देता हूं। तो देखो भैया इसमें क्या है, ये 6 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 6 और 4 है। यहाँ से हम क्लियर निकाल पाएंगे कि 2 के विपरीत में 4 आ जाएगा, बस हम इसका निकाल लेंगे। लेकिन इस तरीके से थोड़ी नहीं पूछा, इस तरीके से नहीं पूछा। क्वेश्चन को थोड़ा क्या किया है, ऐसा किया गया है क्वेश्चन को कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ से 6 और 3 है, यहाँ 6 और 3 है, तो 2 के अपोजिट 4 तो क्लियर निकल रहा है, लेकिन पूछा 3 के, तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे कि हमारा जो पहला ऑप्शन दे रखा है उसमें 1 या 5, दूसरे ऑप्शन में 2, तीसरे ऑप्शन में 3, चौथे में 5। तो हम क्या करने वाले हैं कि 2 के तो 2 वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि 2 वाला आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 4 का अपोजिट है। बात आती है 3 की, तो 3 के विपरीत फलक पर 3 आएगा नहीं, क्योंकि एक नंबर एक डिजिट एक बार यूज होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं 5, हाँ बिल्कुल 5 हो सकता है, लेकिन 5 हो सकता है, 6 होगा नहीं, क्योंकि 6 3 के पास आ रहा है। अब 6 होगा नहीं, 5 हो सकता है, इसका मतलब 1 है, 1 और रह गया, 1 या 5 हो सकता है, क्योंकि 1 रह गया है, 1 या 5 रह गए, 1 या 5 में से कोई भी हो सकता है। 6 इसलिए नहीं होगा, 6 3 के साथ आ रहा है, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन में था कुछ नहीं। अगर ये ही क्वेश्चन में केवल 2 के विपरीत पूछ लिया जाता, तो लास्ट पार्ट में हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि आंसर डायरेक्ट 2 के अपोजिट 4 आया था, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिर क्वेश्चन ही क्या है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अब आगे क्या करने वाले हैं, जब भी क्वेश्चन इस तरीके का फंसेगा तो आप इस तरीके से करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूं अभी मैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अब इसका आंसर दीजिएगा, देखिएगा क्या दिया है इसने। नीचे दिए गए पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इन तीनों प्रारूपों की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो भैया आप देख रहे हो निचली सतह पर क्या है, क्या आएगा। अब निचली सतह की बात की गई है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऊपर वाली पे क्या है, ऊपर वाली के विपरीत फलक ही तो निचले वाला सतह होगी भाई। ऊपर वाली के नीचे वाली सतह ही तो उसके विपरीत फलक होगा। फलक या सतह दोनों एक ही बात है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में दिया गया है 3 4 6 2 4 3 1 4 2, तो निकाल दिएगा। तो साफ साफ कहने का मतलब ये है कि इसने पूछा है 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो 4 के विपरीत फलक निकालना है हमें। निकाल दो, किस तरीके से करेंगे, 2 सतह समान निकालो, 3 और 6 कहीं भी नहीं दे रखे। क्या हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं क्या, ये तो हमने कर लिया, पहला क्वेश्चन था ये हमारा, ये फिर से कैसे हो गया। लगा देता हूं भैया आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन को, और आप देखिएगा। यदि किसी घनाकार ब्लॉक के 2 विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग 7 हो, तो भैया इस तरीके से इसने 4 स्थिति दे रखी है, 1 2 3
और ये 4। इस पे डॉटेड किस तरीके से किया गया है, यानी कि 5 1 2 3 4 5 और 3 1 2 3 और आगे बोला गया है 1 और आगे दिया है 1 2 3 5 1 2 3 4 5 और यहाँ दिया है इसका 2 और आगे 6 3 4 6 3 4 और आगे 6 2 1। इस तरीके से भैया ये दिया हुआ है 6 2 1। तो अब हम इस क्वेश्चन को किससे करने वाले हैं, तो हमसे पूछा है अंकित बिंदुओं की संख्या का योग 7 हो, विपरीत की पूछा है। यदि किसी घनाकार ब्लॉक के दो विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग 7 हो तो नीचे दिए गए प्रारूपों में उस प्रारूप का चयन करें जो बिल्कुल सही है। तो देखो भैया यहां पर देखें पहले आप, यहां पर तो निकटवर्ती का योग 7 हो रहा है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर 4 और 3 7, यहाँ भी निकटवर्ती का 7 हो रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो 6 और 1 7, यानी कि यहाँ भी निकटवर्ती का योग 7 हो रहा है। तो हमसे पूछा उसका चयन करें जिसके विपरीत फलकों का योग 7 होगा। 5 और 3 और 1, 5 और 3 8, 3 और 1 4, 5 और 1 6, यानी कि नहीं हो रहा। तो इसका मतलब अलग वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपको क्लियर हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5, अच्छा क्वेश्चन है, करिएगा भैया। एक पासे के निकटवर्ती फलकों पर घड़ी की सुइयों की चाल में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया है ए बी सी और डी, इस तरीके से लिखे हुए हैं, डी लिखा है, एवं ई और एफ को क्रम से ऊपर नीचे, ई एवं एफ को क्या है ऊपर नीचे ऊपर एवं नीचे के फलकों पर लिखा गया है। इस पासे के ऊपरी फलक पर जब सी है, यानी कि बना के दी है इसने स्थिति, पहली स्थिति इसने इस तरीके से बना के दी है। इस तरीके से बना के दी है और इस पे लिखा दिया ए और ई और यहां दिया है डी। तो देखो भैया एक सतह इधर भी होगी, एक सतह इसके पीछे वाली होगी और एक सतह इसके नीचे होगी। सतह तो पूरी होती है 6। अब 6 सतहों में किस तरीके से, यानी कि 1 2 3 4 5 इसके जस्ट इसके सामने वाली इधर और एक इसके सामने वाली इधर ये वाली हो गई और ऊपर की नीचे वाली ये हो गई। तो इसने बोला है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पे लिखे हुए ABCD। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ABCD लिखे हुए हैं तो लिखेंगे हम किस तरीके से, अब ऐसे थोड़ी है कि यहाँ ए है या डी है, इस तरीके से हम टाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस तरीके से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घूमते हुए। अब कैसे, ए इधर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा इसके जस्ट इसके सामने वाली सतह पर, और यहाँ क्या आ जाएगा इधर साइड वाली पर सी आ जाएगा, यानी कि ABCD इस क्रम में हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। ए क्योंकि ये चौकोर डिब्बा होगा पूरा, ए इधर होगा, इसके जस्ट बराबर वाली में जो इससे सटी हुई होगी सतह उस पर बी होगा, इससे सटी हुई सी होगा। अब बोला गया है कि इसको करते हैं क्या, इसमें जब सी है, यदि तो इसने बोला है इस पासे के ऊपरी फलक पर जब सी है, तो इसका मतलब सी कैसे, अब इसको ही मान लो खड़ा कर दिया जाए इस तरीके से, जैसे ये ऐसे है, यानी ए के ऊपर ही तो सी है, ए के ऊपर ही तो सी है। जब इसको हमें घुमा दूंगा तो ए आ जाएगा नीचे और सी आ जाएगा ऊपर, तो ऊपर सी है तो नीचे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि ए के सामने क्या है, सी है। अगर ए ऊपर रहेगा तो सी नीचे रहेगा और सी ऊपर रहेगा तो ए रहेगा किधर, नीचे रहेगा, अगर सी ऊपर रहेगा तो। अब ई ऊपर है और नीचे क्या है, एफ है। अगर हमसे पूछता एफ को ऊपर करते हैं तो नीचे ई आएगा नहीं आएगा, भाई ई और एफ ऊपर नीचे है तो ई को ऊपर करेंगे एफ नीचे, एफ को ऊपर करेंगे तो ई नीचे, ई नीचे हो जाएगा। लेकिन अब ए को देखो, ए है इधर और इसके सामने क्या है, ए के जस्ट सामने वाली सतह पर क्या है, सी, और सी को ऊपर करेंगे तो ए, यानी कि ए और सी कैसे है, एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं। ए को ऊपर करेंगे तो सी नीचे हो जाएगा और सी को ऊपर करेंगे तो ए नीचे हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, और आंसर भी ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ठीक है, ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं, जो अभी वाला क्वेश्चन है।
तो बोला गया है छह सतह वाले एक प्रिज्म की पार्श्व सतहों पर बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंगों से रंगा गया है। इसकी दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। ठीक है भैया, इसमें एक प्रिज्म दिया है, प्रिज्म यानी कि ये प्रिज्म है इस तरीके का। ये प्रिज्म दिया हुआ है। ये वाला पार्ट जो है इसका, ये बिल्कुल भैया खाली वाला पार्ट है, पोला यानी कि खोखला जैसे बोले, जैसे पेन में से रिफिल निकाल दो तार पर दिखाई देता है इस तरीके से। तो इस पे लिखा हुआ है बी यानी कि वॉलेट और ग्रीन और ब्लू। ठीक है, और ये नेक्स्ट इसकी एक और स्थिति दे रखी है इसने। तो भैया बना देता हूँ ऐसे ही, आपका टाइम खराब और इसमें ड्राइंग करने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए हमें ये बनाना है। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, इसका ब्लैंक पार्ट हो जाएगा बिल्कुल। और ये दो स्थिति बताई थी, तो पहली ये है और सेकंड ये है, और इस पे दिया है ऑरेंज, येलो और ब्लू कलर। और हमसे पूछा है यदि इस तरीके से है, यानी कि 6 सतह प्रिज्म की बता दी गई है, 6 सतह हैं और इसको इस तरीके से दिया गया है कि अगर इसको हम इस वे में रखें, किस वे में, अगर ऐसे रख दें, अगर हम इसको इस वे में रख लें, तो यहां पर तो दिया है इसने भैया रेड, तो इसके निकटवर्ती जो सतह हैं ये तो खोखला ही होगा, इस पर कौन से कलर होंगे ये वाला पूछा है इसने। तो एक बात समझें आप कि भाई ये क्या है, ये एक प्रिज्म है और ये जब अंदर से खोखला है तो इसकी 6 की 6 सतह एक राउंडिंग में होगी, एक राउंड फिगर में होगी, यानी कि अंदर से खोखला होगा। और मैं आपको बताता हूं इस तरीके से होगा, देखो ये कैसा होगा, ये इस तरीके से होगा कि जैसे ये मैंने हाथ है ना, जैसे ये ऊपर और नीचे से बिल्कुल खाली होगा, आर पार बिल्कुल। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये 6 हो जाएंगी। अब यहां से क्या है कि 3 तो आपको एक बार में दिखा दी, जैसे 1 2 3, एक ये मान लो 2 और एक 3, इस तरीके से 3, तो इसको ये दिखा दिया आपको सामने की ओर। अब दोबारा में क्या किया है, दोबारा में एक तो इन्हीं तीनों में से ले लिए और बाकी 3 दिखा दिए। इसका मतलब हम इसको 6 की 6 को इस तरीके से मान लें कि हमारे पास ये 6 हैं, ये हमारे पास 6 हो जाती है बिल्कुल। ये मान ली हमने 6। अच्छा इधर देख लो, ये मान लेते हैं भैया इनको बिल्कुल 6 की 6। चल रहा है ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 हमने ये सतह 6 की 6 मान ली। और हमें करना क्या है, ध्यान से समझना कि भाई ये वाला वॉयलेट, जब ये 6 कलर है इस पर 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला जो ब्लू कलर है सॉरी, और ये वाला ब्लू कलर तो एक ही होगा। और जब ये 3 इस तरीके से आ रहे हैं, और जब इसमें ही जब ये वाले 3 मान लो, ये 1 2 3 और ये 3 इसके पीछे वाले होंगे, ये 3 इसके पीछे वाले नहीं होंगे, ये वाला तो यही कलर होगा क्योंकि एक रेड है तो 6 ही तो बनाएंगे। तो ये वाला मान लो ये इसके पास है, मान लो ये 3 हो गए। अब इसमें क्या है कि ये वाला तो यही है जो दे रखा है, इसको तो मैं हटा दूं। अब मैं क्या करूंगा, ये ब्लू है, ये 3 ही हो गए, 2 ही हो गए, कितने हो गए 5। अब आगे जो आने वाला है कौन सा आएगा, छठा कलर आ जाएगा, जिससे ये प्रिज्म बन जाएगा। छठा कौन सा हो जाएगा, रेड वाला। अब किस तरीके से, जैसे ब्लू के बाद देखो यहाँ भी देख पा रहे हो आप, ब्लू के बाद क्या है येलो, और येलो के बाद क्या है ऑरेंज, ब्लू के बाद ग्रीन और ग्रीन के बाद वॉयलेट। आप कहीं भी लगा दो ब्लू कलर, मान लो यहाँ पर है ब्लू कलर, ब्लू के बाद मान लो येलो है, और ब्लू के बाद ही क्या आ रहा है ऑरेंज, ब्लू के बाद ही आ रहा है ग्रीन,
और ग्रीन के बाद आ रहा वॉयलेट, यानी कि कौन सा कलर रह गया, रेड वाला रह गया, रेड वाला रह गया। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि वॉयलेट और ऑरेंज, यानी कि ऑरेंज, और यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, बैंगनी और नारंगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरीके से फिल करते, मान लो हम इस तरीके से ना भरते, हम मान लो ऐसे भर देते कि भाई ब्लू हमने यहाँ लगा दिया, कहीं भी लगा लो एक ही बात है, ठीक है, आप लगा के देख लेना। और मैंने क्या किया था, येलो और ऑरेंज इधर भरे थे, तो मैं येलो इधर भर सकता हूँ, ऑरेंज इधर भर सकता हूँ, इधर साइड से ग्रीन इधर भर सकता हूँ और वॉयलेट इधर भर सकता हूँ। तो बचेगा क्या, रेड बचेगा। तो रेड ही आना है, रेड के निकटवर्ती सतह पर एक साइड ऑरेंज आ जाएगा, एक साइड वॉयलेट आ जाएगा। अब इसमें इस बात में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ऊपर वाले पे क्या आएगा और नीचे वाले पे क्या आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक कलर है। अब ये कलर है तो भैया क्या हो जाएगा कि यहाँ पर मान लो आप भर दो, ये प्रिज्म पड़ा है, आपने यहाँ पे इस पे भर दिया ऑरेंज और इस पे भर दिया वॉयलेट, क्या ऊपर हमेशा ये ऑरेंज रहेगा, जब मैं इसको घुमा दूंगा तो ऑरेंज नीचे भी हो जाएगा। तो इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि ऊपर वाले पे क्या है नीचे वाले पे क्या, मतलब इससे कि इसके निकटवर्ती जो फेस है उन पे कौन कौन से कलर है, तो ये हमको पता चलेगा कि क्या है, बैंगनी और नारंगी। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका यूज करें 6 की 6 सतहों को एक बार में खोल के रख लें, ठीक है, और जो कॉमन हो उसको किसी एक पेज पे लगा दें, कॉमन वाले के बाद में जो कलर आ रहे हो उसी के बाद में दोनों तरफ हम कलर लगा दें। अब आता है आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो देखिएगा। बोला गया कि एक बेलन की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, जिसे हरा, नीला, पीला, बैंगनी, लाल और नारंगी 6 रंगों से रंगा गया है। बताएं कि बेलन में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, बस पैटर्न अलग है इसका, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चनों का मतलब डाइस से नहीं है, लेकिन डाइस के बेसिस पे ही ये बनाए गए हैं, और डाइस के बेसिस पे इस तरीके से बनाए गए क्योंकि डाइस में भी 6 फेस होते हैं, इसमें भी 6 फेस है। तो क्या है, एक लॉजिकल बेस पे बनाया गया कि इनमें 6 की 6 सतह बनाई है, जैसे कि प्रिज्म वाले क्वेश्चन में भी 6 सतह बनाई थी और इस वाले में भी 6 बताई गई है। तो किस तरीके से हमें करना है, थोड़ा लॉजिक बेस्ड है, समझ के थोड़ा करना है। तो इसने दिए हैं 3 स्थिति दे रखी है, यानी कि ये इस पे हरा कलर लगा है और इस पे लगा है नीला और इस पे लगा है भैया पीला, और एक और स्थिति दे रखी है। और कुछ भी नहीं करना होता है इसमें, बस एक बार देखने की जरूरत है, बाकी तो ये आपके फिक्स आंसर ही रट जाएंगे, आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ भी सोचने की इसमें, इतना करने की, बस एक बार मेहनत तो करें आप। नारंगी, ठीक है, और ये तीसरा पार्ट दे रखा है इसका, तो ये है। और यहां पर पूछा क्या होगा, तो आप एक बात बताओ, आप एक बात सोचना कि ये नारंगी कलर लगा है यहां पर और ये भी नारंगी कलर लगा है, तो ये वाली जो सतह है वो ये वाली जो सतह है दोनों एक ही तो होंगी। अब जब ये एक होंगी तो अब ऐसा तो नहीं है कि इसको इसके ऊपर मान लो, अब ये क्या होगा, ये ऐसे है, अब ये भी कलर दिखने हैं और ये भी कलर दिखने हैं, मैं इसको उठा के इस पे तो लगा नहीं सकता क्योंकि ये नारंगी है भाई, नारंगी नारंगी भी आना नहीं चाहिए, नहीं लगा सकता। और मैं इसको उठा के ऐसे भी नहीं लगा सकता क्योंकि नारंगी के फेस तो ये ऊपर ही आना। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको हटाऊंगा और ऐसे उठाऊंगा इस तरीके से और ऐसे पलटूंगा और इसके क्या करूंगा, इसके जस्ट पीछे लगा दूंगा, ऊपर नारंगी आ जाएगा। और जब मैं इसको ऐसे पलट के ले जाऊंगा, ध्यान से समझना, ऐसे ले जाऊंगा, चलो मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। जैसे आप समझ पा रहे हो कि ये वाला जो फेस है वो इस तरीके का है और ये वाला जो फेस है वो इस तरीके का है, जो ये वाला है, ठीक है। और ये दो स्थितियां हैं आपकी, यानी कि ये वाली जो स्थिति है, ये वाली ध्यान से समझना, ये वाली, ये जस्ट ये वाली हो गई, और जो ये वाली स्थिति है वो ये हो गई। अब हमें पता ऊपर नारंगी है तो नीचे तो पीला आना है क्योंकि ये वाली तो दोनों सेम होंगी, ठीक है। यहाँ नीचे क्या आना, पीला आना है। तो अब आप एक बात बताओ कि जब मैं इसको मर्ज करूंगा, जब मैं इसको मर्ज करूंगा तो अब मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको इस पे रख दूंगा, इस तरीके से रख दूंगा। चलो थोड़ा कागज छोटा कर लेता हूँ,
और आपको कुछ नहीं करना है, ये सब बस ये आपको समझाने के लिए कराया जा रहा है। तो आप ये समझो, अब इसको मैं इसके ऊपर रखूंगा तो मुझे पीछे वाले कलर नहीं दिखाई दे रहे, देखो। तो इसका मतलब क्या होगा, लाल नहीं दिखाई देगा जब इसके ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा तो फिर भी ये पीछे से ये वाला नहीं दिखाई देगा। तो इसको क्या करना है, ऐसे घुमाना है और ऐसे घुमाना है और इस तरीके से लगाना है। अब बताओ ये इस तरीके से लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा। क्या करना है, इसको उठाना है और ये इस तरीके से ले जाना है और ये यहाँ पर इस तरीके से कर देना है। यानी कि यहाँ लाल हो गया और लाल के पीछे क्या आएगा, देखो आप, लाल के पीछे क्या आएगा, लाल के पीछे नीला आ रहा नहीं आ रहा, इधर लाल है, इधर क्या है, इधर लाल है और इधर क्या है भाई, ये देखो क्या है, ये इधर ये नीला है। और ये जब इधर नीला है तो अब इधर ये नीला हो गया और इधर ये लाल है, इधर कौन सा रह गया, हरा, और यहाँ कौन सा, ये क्वेश्चन मार्क वाला रह गया। जब ये क्वेश्चन मार्क वाला रह गया तो मैं यहाँ पर बनाता हूं अभी इसको, ठीक है। तो मान लो कि हमें क्या करना है कि यहाँ तो क्या आना है, यहाँ तो पीला आना है, यहाँ हम पीला कर लेते हैं, पीला। और एक साइड इसकी ये वाली सतह होगी जो इस लाल वाले के पीछे होगी और एक सतह ये होगी जो इसके क्वेश्चन मार्क वाले के पीछे होगी। इसे हम हटा देते हैं, क्वेश्चन तुम्हारे सामने लगा हुआ है। एक सतह मैंने ये वाली जो निकाली है ये हो गई भाई आपकी जस्ट इसके पीछे वाली, लाल के जो पीछे वाली मैंने बाहर को खोल दी है, इसके पीछे वाली ये मैंने बाहर खोल दी है। तो आप एक बात बताओ, जब यहाँ नारंगी है, यहाँ पीला है और यहाँ लाल, यहाँ कौन सा वाला आ रहा था, देखो लाल के जो पीछे आ रहा था वो नीला आ रहा था। तो यहाँ कौन सा आ जाएगा, यहाँ नीला आ जाएगा और यहाँ कौन सा आ जाएगा, हरा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि भाई इस फेस पर ये वाला लगेगा। तो ये वाला जो लगेगा ये इस तरीके से लगेगा तभी तो ये नीचे पहुंचेगा। ये पीछे से ऐसे लग जाए तो कैसा हो जाएगा, नीचे पीला हो जाएगा, नीचे पीला हो गया। और जब नीचे पीला हो गया तो इसका मतलब लाल के पीछे कैसा आ गया, नीला आ गया, लाल के पीछे नीला आ गया, ये हरा हो गया। अब एक कलर रह गया है जो कि क्या है, बैंगनी। बैंगनी कलर यहाँ फिल हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में भी अगर समझ में ना आया हो अच्छे से, दोबारा से रिपीट करके देख लें और फिर भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट में बता दें, मैं इसे दोबारा से फिर से करा दूंगा, ठीक है। और फिक्स क्वेश्चन ही है ये वैसे, यही। तो अब यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आज के सेशन में हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, बाकी क्वेश्चन जो करेंगे आगे करेंगे। क्या है कि अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें ओपन डैश आएगा। अब ओपन डैश को कराने के बाद उसको सारी स्थितियां वगैरह क्लियर करेंगे, कितनी स्थिति होती है, किस तरीके से खोला जाता है, किस तरीके से बंद होता है, ठीक है। और ये सब करने के बाद हम भैया एक मॉक टेस्ट लगाएंगे जिसमें क्या होगा, ओपन डैश के भी क्वेश्चन होंगे और क्लोज डैश के भी क्वेश्चन होंगे, यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, उसके भी एक दो पार्ट लगाएंगे। यानी कि पार्ट कितने भी हो जाएं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना आपको ना मुझे। लेकिन होना क्या चाहिए, हमारी पढ़ाई इस तरीके से होना चाहिए, कुछ भी छूटे ना, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको डेटा मिलता रहेगा, हर तरीके के सवाल मिलेंगे। तो आज के सेशन इतना ही रहेगा हमारा, ठीक है। तो वीडियो को हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।